कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन अयो पला झुल लालन सिंगड़ी दा सेवल दास की शाबाश कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी हिंदी सिंध पिला तेरी नौबत बाजे सिंध पिला तेरी नौबत बाजे नौबत बाजे नौबत बाजे जनना जनना तेरी नौबत बाजे छनन छनन छन छनन छनन जनना 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 तेरी नौबत बाजे नाल बजे गड़ी याल बला झुल लालन सिंगड़ी दा सेवल दास की शाबाश कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी हैदरी कलंदर मस्तम फंदाए मुर्तदाली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सके कुशेरे यज़दानम ऊंचा रोजा पीरा तेरा ऊंचा रोजा पीरा तेरा हेट बगे गलियाओ बला झुल लालन सिंगड़ी दा सेवल दास की शाबाश कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली का पहला A rush alongside Shaggy, you know. دنیا دیگه کاری با من نداره دلم پر از درد خدا دوباره اگه بری منو تنهام بذاری بابا دیگه برام فرقی نداره دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا ما رو دست انداختیم دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا ما رو دست انداختیم Loving, this is where you belong. Tell you baby love me, have to sing you this a song. Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like a bomb. Tell me feelings, I know me can't hide. Tell you me so love and me to give you the right. Girl like you have a sweet sexy vibe. Cha. Come on. دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا ما رو دست انداختیم دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا ما رو دست انداختیم دنیا دیگه کاری با من نداره دلم پر از درد خدا دوباره اگه بری منو تنهام بذاری بابا دیگه برام فرقی نداره دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا ما رو دست انداختیم دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا ما رو دست انداختیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहां होंगे मेरे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगोदा साहिब वाले, JK मरियजाद, कश्मीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इनफैक्ट www.radio.gov.pk के तवस्सुल से आप जहां पर भी हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए, ट्यून इन करने के लिए। और दुबई, अमान, अजमान, अबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, और जहां जहां पर भी आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मौजूद हैं इस वक्त FM 101 चैनल पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज के ऊपर, उनके नाम ले लेते हैं। मलिक मोहसिन कमेंट कर रहे हैं, राहत मौजम हमारे साथ मौजूद है, मिजाबिर अहमद कमेंट कर रहे हैं, शानी की फैन इज देयर, सायरा जंजुआ इज देयर, पीरजादा गुलाम मुश्तबा इज देयर, नजीर खोसो इज देयर, राजा जुल्करनैन कियानी इज देयर, अब्दुल राफे इज देयर, हिजाब ज़ैनब इज देयर। ज़िशानियन जरा इकट्ठे हो जाएं तो फिर प्रोग्राम बाकायदा तौर पे इसका आगाज करते हैं। अच्छा प्रोग्राम आज का हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो माजरत कल की छुट्टी के लिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि थोड़ा सा आपको आदत बनानी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो मेरे अब वीकेंड्स, अब अपकमिंग वीकेंड्स आ रहे हैं, उसमें कोई मुलाकात हमारी स्किप जरूर होगी, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं वीकडेज में अगर मौका मिले, कोई प्रोग्राम स्किप होता है किसी भी आरजे की तरफ से और मुझ तक ये खबर पहुंच जाती है, तो मैं उसको एज अ बैकअप आपके लिए परफॉर्म कर लूँ, प्रोग्राम कर लूँ, ताकि आपको मेरा और अपना जो ये बीच में एक गैप आता है, एक इंतजार होता है, वो ज्यादा तवील ना लगे। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल आई वॉज इन नथिया गली, कल मैं नथिया गली में परफॉर्म कर रहा था, और अब चूंकि कॉन्सर्ट्स का और इवेंट्स का सीजन शुरू हो चुका है, सो नाउ दिस इज अ सीन। मुझे बताएं, आप मेरे लिए दुआ करते हैं या नहीं करते? ये बात मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैंने पिछले अक्टूबर में भी पूछी थी, और पूछने की वजह आपको बताई थी। आज भी इसलिए पूछ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वेरी गुड। मेरी अम्मा कहती हैं, बल्कि मेरे कुछ करीबी दोस्त भी कहते हैं कि यार तुम बहुत बड़े दिल के साथ या खुश दिल के साथ जो है वो शेयर करते हो बातें, रेडियो पे नजर लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों की नहीं लगेगी, शायद नहीं, यकीनन नहीं लगेगी, क्योंकि जो लोग खुश होते हैं उनकी नजर नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बार कैफ आप लोग माशाल्लाह जरूर कह दिया करें, ताकि अगर लगनी भी हुई तो अल्लाह ताला जो है वो हमें नजर दे, बस से बचा ले। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, उसकी वजह ये है ये सवाल करने की, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरा टैलेंट मुझे इतना बड़ा नहीं लगता है, और ये मैं किसी मॉडेस्टी में या आजिज़ी में ये बात बिल्कुल नहीं करता। मैं लिटरली इसको महसूस करता हूँ कि मेरा टैलेंट इतना बड़ा नहीं है, या मैं कोई बहुत बेहतरीन फनकार नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ दुआएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों की, और उन दुआओं की वजह से मेरा जो छोटा सा भी काम होता है, जो थोड़ा सा भी काम होता है, अल्लाह ताला उसको इतना बेहतरीन बना के, इतना बड़ा बना के लोगों के सामने रख देते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, या मैं बहुत ही कोई बेहतरीन किस्म का होस्ट हूँ। सो मामलात बड़े बेहतर हो जाते हैं, और अल्लाह का करम रहमत यह है कि अभी अक्टूबर एंड नहीं हुआ, ऐसा ही है, अक्टूबर एंड नहीं हुआ ना, नवंबर, अगर ये आप इसको एक यूं कह लीजिए, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनाइजर सुन भी रहे होते हैं, सो नवंबर जो है उसकी कोई डेट अभी मेरे पास नहीं है, मतलब नॉट ओनली लाइक वीकेंड्स की तो बिल्कुल ही नहीं है, जो वीक डेज हैं उनमें भी 3 या 4 डेट्स मुख्तलिफ हफ्तों की छोड़ के पूरे के पूरे जो 24 या 25 दिन है, बिकॉज अभी आज मैं स्टूडियोज आने से पहले वो कैलेंडर सेट कर रहा था, और वो मोबाइल कैलेंडर होता है ना, तो हर डेट के नीचे मैं वो लिखता हूँ कि इस दिन का इवेंट, ताकि याद रहे कि इस दिन इस जगह पे जाना है। सो वो जब मैंने कैलेंडर पूरा जो है वो अपना तरतीब दिया, तो सिवाय 3 या 4 दिन ऐसे थे जिसमें अभी स्पॉट है कि जिसपे कोई इवेंट आए तो आए, अदरवाइज तकरीबन 25 से 26 जो डेट्स हैं दे आर कम्प्लीटली बुक्ड, और अभी महीना शुरू नहीं हुआ है। सो ये मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि थैंक यू सो मच फॉर द प्रेयर्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता हूँ इस गाने के साथ, ट्रैवलिंग का सबसे मज़ेदार जो पर्क है वो ये है, मैंने कल भी अपनी स्टोरी में शेयर किया था कि यू जस्ट गेट टू ट्रैवल अ लॉट। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, जैसे कि मैं हूँ, और आपको फ्री ट्रैवल करने को मिल जाता है, फ्री तो नहीं होता है ऑब्वियसली, यू वर्क हार्ड फॉर इट, तो वो उसी पैकेज में शामिल होता है, आपकी मेहनत का एक सिला ही होता है, लेकिन चूंकि वो आप जेब से नहीं भर रहे होते तो आपको फ्री ही लगता है। इसी तरह आपका स्टे, आपका खाना, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड, तो वो एक बहुत बड़ा पर्क है अगर आप इंजॉय करते हैं इसको। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट भी ये है कि आपको एकदम ऐसा लगता है कि किसी ठंडे इलाके में परफॉर्म करना है, और दूसरे ही लम्हे जो है वो आपको परफॉर्म करना पड़ जाता है किसी ऐसे एरिया में जहां पर बहुत शदीद गर्मी होती है। जैसे अब आपने ये देखा कि कल आई वॉज इन नथिया गली, मैं नथिया गली में परफॉर्म कर रहा था, और आज
जो है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ जनाब इस्लामाबाद में आप लोगों के लिए, और कल मैं कराची में परफॉर्म कर रहा हूँ। यानी कि सुबह मेरी फ़्लाइट है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई विल बी फ्लाइंग टू कराची। और सम टाइम क्या है कि आप इंजॉय भी करना चाह रहे हो ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कितना मज़ा आ रहा होगा, कितना इंजॉय हो रहा होगा। ठीक है, वो आप ड्यूरिंग काम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को इंजॉय करते हो, लेकिन अब चूंकि मैंने मंडे को यहाँ पे परफॉर्म करना है, इस्लामाबाद में मेरा इवेंट है, तो अब मैं चाहता था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अब जब मेरा कराची का इवेंट आए तो मैं वहाँ पर जाऊँ तो चलो 1-2 दिन रुक जाऊँ, लेकिन वो नहीं रुक पाऊंगा। अब ऐसा है कि सुबह मेरी फ़्लाइट है 7 बजे की। अभी मैं ईमेल देख रहा था तो उसमें मुझे टिकट उन्होंने भेज दिया है। सुबह 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तकरीबन 9 बजे मैंने वहाँ पे लैंड करना है, 11 बजे मैं होटल में चेक इन करूँगा और तकरीबन 2 बजे जो है वो इनका इवेंट है, तकरीबन 5-6 बजे तक वो इवेंट रहेगा। 8 साढ़े 8 की मेरी वापसी की फ़्लाइट होगी और तकरीबन 10-11 बजे मैं वापस इस्लामाबाद में लैंड कर जाऊँगा और परसों फिर इस्लामाबाद में इवेंट है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब कल नथिया गली बहुत ठंड थी, कल कराची में चूँकि मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे तो बता रहे थे कि मौसम जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा गर्म है। और ज़फ़र अब्बास सियालवी साहब, आपकी खुशबू मुझे लग रहा है कि शायद आप इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में मौजूद हैं। हमारे भी मौक्कल हैं, हमारे भी कहिए कि मोहब्बतें कह लें, मौक्कल कह लें, मौक्कल तो आपके पास होंगे, मोहब्बतें हमारे पास हैं। तो ज़फ़र अब्बास सियालवी साहब, आपकी खुशबू इस्लामाबाद की हवाओं में महसूस हो रही है, तो क्या हमारे मौक्कल हमें सही पैगाम पहुंचा रहे हैं या नहीं, ज़रा आप हमें बताइए। ये गाना प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर मजीद गपशप करते हैं और इट्स गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ फन टुडे एंड हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम सताए हुए हैं, जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितमदार। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं और तुम्हारी अदाओं को हम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम सितम ढाने वाले। और जो लेने आ रहे होते हैं वो पहले बताते हैं कि हम आपको लेने आ रहे हैं, मौके पे पहुंच के थोड़ी बताते हैं कि हम आपको लेने आ रहे हैं। देसी कुकड़ तुसी मुड़ कलियां खा जाओ, जब तो मुड़कावे दी बारी आई तो जिशान भाई हम आपको लेने आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को। अच्छा, बिनते हवा कह रही हैं ऑर्गेनाइजर्स ने इतने कम टाइम का चेक इन क्यों रखवाया, इतने दूर जा रहे होते हैं, रेस्ट करनी होती है। नहीं बिनते हवा, बात यह है कि दैट वाज डिपेंडेड ऑन मी। मेरा तो वो चेक इन करवा देंगे, चाहे मैं वो चेक इन परसों तक इस्तेमाल करूं, लेकिन परसों मैंने यहाँ परफॉर्म करना है, तो उनकी तरफ से उनकी कोई गलती नहीं है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे ऑर्गेनाइजर्स को, उनकी तो कोई गलती नहीं है। मैं गलती भी नहीं, मजबूरी, कमिटमेंट मेरी है कि मैंने मंडे को यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब जिनके मंडे को जिनसे पैसे पकड़े हुए उनको ये थोड़ी कह सकते हैं कि सर मैं कराची जा रहा हूँ तो मेरा चेक इन है, वहाँ पे मैं एंजॉय करूंगा। उनसे भी तो पैसे पकड़े ना, उनके पैसों के कौन सा स्पेलिंग गलत है। सो नो, इट्स नॉट लाइक दिस, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती
किसी की भी नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं सिर्फ बता आपको ही रहा था कि इवन अभी ये मेरे लिए ये शो मैनेज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आ गया हूं तो मैं आपको जिता रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ये कमिटमेंट भी उतनी ही बड़ी है। इट्स नॉट अबाउट मनी फॉर मी, पैसों की बात नहीं है, लेकिन मेरी कमिटमेंट की बात है। देखो ये 10 से 12 मेरी कमिटमेंट थी, ऑल दो कि मैंने अपना बैग सेट करना है, अपनी चीज़ें कुछ मैनेज करनी थी, कुछ चीज़ें मैंने अभी बाय करनी थी, प्रोडक्ट्स बाय करने थे, और लाइक मुझे जूते चाहिए थे, वो मैंने बाय करने थे, जो कि मुझे नहीं पता कि बाय हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन सोच रहा हूँ चलो फिर अगर टाइम से पहुंच गया कराची तो पहले जो 1-2 घंटे हैं उसमें रेस्ट करने के बजाय आई हैव द शॉपिंग थिंग। लेकिन अगर यहाँ ना आता तो कर लेता। सो इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। सो ऑर्गेनाइजर्स की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, लाइफ की पेस ही इतनी है। अब तुम्हें समझ आया कि मैं शादी क्यों नहीं करता। चलो हम तो कभी नथिया गली, कभी कराची, अब दूसरे बंदे की जान क्यों अजाब करनी है। एक बैग तो चलो बंदा उठा सकता है, 2-2 बैग उठा के घूमने का क्या फायदा। बाय द वे कल जहाँ पे इवेंट था ना, एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, उनकी एक लॉन्चिंग सेरेमनी थी, तो उसको होस्ट करना था। सो हुआ ये कि वो आए हुए थे, कोई कराची से आया था, उनकी सारी टीम्स उन्होंने इनवाइट की हुई थी, नॉर्थ की, साउथ की, वेस्ट की। तो कोई कराची से आया है, कोई कोयटा से आया है, कोई पेशावर से गया है, कोई इस्लामाबाद से गया है। सो उन सबको उन्होंने रिहाइश वगैरह दी हुई थी। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा, मैंने चेक इन किया, तो जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स थे या जो फोकल पर्सन थे मेरे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार जिशान भाई आप फैमिली ले आते साथ। तो मैंने कहा यार फैमिली की मैं रस्ते जो फड़ लेंदा कोई नहीं है भाई, नहीं हूँ शादीशुदा, मैं नहीं हूँ, आई एम अ सिंगल पर्सन। बाय द वे मुश्किल होता होगा है ना, मतलब किसी खातून के लिए मुश्किल है ना यार, कि मतलब ट्रैवलिंग, घूमना फिरना एंड ऑल दैट। आजकल की खवातीन को नहीं पसंद होता है, जहां तक मुझे लगता है। ऐसा ही है ना। सीने पे खाए हुए हैं, बहुत सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो। ओके जी, साथ साथ हम जो है वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में कॉल्स भी आपकी, और लेट्स सी हु वी आर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है मैम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थोड़ी सी जगह चेंज कर लो। ओके अच्छा, मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी जगह जरूर चेंज कर लीजिएगा। जगह चेंज करोगे तो मामलात हमारे बड़े बेहतर हो सकते हैं। आपको बताएं जनाब, अगर थोड़ी सी ट्रैफिक कंजेक्शन आज आपने फेस की हो तो उसकी वजह ये थी कि वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज डिनर होस्ट किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के लिए, जो कि दामने को पे वाक़या एक बेहतरीन रेस्टोरेंट है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्टोरेंट है, उसमें वो डिनर दिया गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेक्शन अभी नहीं है रोड्स के ऊपर, लेकिन जब मैं स्टूडियो आ रहा था तब था। सो अगर आप इन केस परेशान हो रहे हो कि क्यों ट्रैफिक इतना जो है वो स्टक था, तो उसकी एक वजह ये थी, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेहमान है हमारे साउथ अफ्रीकन भी, याद रखें हमारी हॉस्पिटैलिटी, तो थोड़ा बहुत परेशानी जो है वो हमें अगर उठानी पड़ भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जिशान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है एकदम अंकल? ठीक ठाक। कल आपको मुझे मिलना है कराची में, और ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कहाँ प्रोग्राम है, मैं आऊंगा मिलने आपसे। मैं कुर्बान जाऊं सर, मैं जरूर आपसे मिलता, लेकिन एक तो ये इवेंट क्लोज्ड इवेंट है। क्लोज्ड इवेंट से मुराद ये होती है कि इट्स अ गवर्नमेंट लेवल का इवेंट, तो उसमें
मैं चाह कर भी आपसे मिल इसलिए नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें कम्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, बाहर आना थोड़ा मुश्किल होगा उस डेजिग्नेटेड एरिया से। दूसरी बात यह है कि मैं आप बहुत कम टाइम के लिए रहा हूं, मतलब आप यकीन कीजिए कि मैं एयरपोर्ट से उतरूंगा, सीधा होटल जाऊंगा, वहां पे सिर्फ नहाऊंगा, कपड़े पहनूंगा, तैयार होऊंगा, वहां से सीधा जो है वो लोकेशन पे पहुंचूंगा, वहां से इवेंट करूंगा, वहां से वापस सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा और एयरपोर्ट से वापस इस्लामाबाद आ जाऊंगा। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपसे अभी आऊंगा कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह, हफ्ते डेढ़ में मेरा दोबारा कराची का प्लान बन रहा है, एक दो दिन आने के लिए। तो फिर जरूरी बात सुन लीजिए। सुनाइए। अगर आप चाहते हैं इंशाल्लाह ताला इसका इज द लिमिट, आपको बामे उरूज अल्लाह ताला और अता करे, आमीन, और आप हिफाजत से जाएं, खैरियत से आए। एक जुमला जरूर बोला करें, हसद के लिए, नजर बद के लिए, बुरी नजरों के लिए, इंशाल्लाह ताला। जनाब इंशाल्लाह ताला की बड़ी ताकीद आई है इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और आपकी सारी मंजिलें में कलाबाजियां लगा के बाहर आया कि सिग्नल मिस ना हो जाए, कितना अच्छा चांस मिल रहा है कि 5 मिनट के सही के दीदारे यार हो जाए। अरे नहीं अंकल, ऐसे प्लीज ऐसे ना कहें, मुझे ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं मैं कितना कोई इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। मैं, आप यकीन करें, मैं इंशाल्लाह ना एक हफ्ते के बाद मैं दोबारा, मेरा प्लान बन रहा है कराची में आने का और 1-2 दिन रहने का भी। तो वो जो 2 दिन है ना उसपे इंशाल्लाह। किसी को नहीं सुनती है, किसी की तारीफ नहीं करती है, आज तक 30 साल में नहीं की, मगर आप वाहिद वो शख्स हैं जिसकी तारीफ की उन्होंने। यानी कि आपकी कहा है कि इनका प्रोग्राम किस दिन आता है। अरे क्या तो बात, मैंने आपको बताया तो वो भी सुनने के लिए आके बैठ गई सर। मेरी क्वालिटी सर ये है कि मुझे हर उम्र का बंदा सुन लेता है, ये बड़ी बात है। आप फ्लो है ना, फ्लो बहुत जबरदस्त, फ्लो मेरा बड़ा अच्छा है, फ्लो बहुत को अपने साथ लेके चलते हैं, लिसनर्स को अपने साथ, कॉलर्स को अपने साथ लेके चलते हैं। ये फन हर किसी को नहीं आता है, फ्लो बड़ा अच्छा है, गॉड गिफ्टेड है। ये बात अपने साथ इतना सारे मुख्तलिफ शहरों के लोगों को बाहर से कॉल आ रही है, पाकिस्तान से कॉल आ रही है, मुख्तलिफ सूबों से आ रही है, और सबको ट्रीट करना, मुख्तलिफ बातें करना, सब मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ये फिलवदी बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान थोड़ी होता है। ये सर जनाब बस सर सदका है सर जनाब मौला पंजतन पाक, और हम किसका इसमें कोई बात नहीं है, बल्कि आपको सुन के तो और रूहानियत बेदार हो जाती है, और उसमें और जिला अल्लाह बख्शता है, देता है। बड़ी मेरी आरज़ू थी जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे पता कर लूंगा आप किधर हैं, तो मैं आपसे मिलना भी चाहूंगा और अपने हाथ की बनाई हुई कैलिग्राफी भी आपको देना चाह रहा हूँ मैं जरूर, कि अम्मी को मेरी तरफ से पेश कीजिएगा, मैं जरूर लूंगा, वो मैं आपको देना चाहूंगा सर। मैं 2 मिनट आपसे मिलके फिर मैं आ जाऊंगा वापस। मैं बिल्कुल सर आपसे जरूर मिल लूंगा, और हम मिल के दोनों अब्दुल्ला शाह गाजी जाएंगे सर इंशाल्लाह। बेशक बिल्कुल मंजूर है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप खैरियत से जाइए कराची, खैरियत से वापस आइए, और जितने आपके शेड्यूल प्रोग्राम है खैर खूबी से अंजाम पाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप जैसे लोग जो है ना वो जिंदगी में होते हैं तो जिंदगी जो है वो खुशगवार लगती है। और रही बात वो, जैसे मैंने कहा कि मैं आऊंगा तो इंशाल्लाह अब्दुल्ला शाह गाजी जाएंगे, हम दोनों साथ जाएंगे सर, जब तक कोई ऐसी नहीं मिलती जिसको हम ब्लैक अबाया और ब्लैक नकाब करवा के, हाथों में लाल चूड़ियाँ, डार्क मेहंदी, और पाँव में पिंक कलर की नेल पॉलिश, और जिसका हाथ थामे हम उस दरबार की सीढ़ियाँ चढ़ें। जब तक ये वक्त नहीं आता है सर, तब तक हम आपसे गुजारा करेंगे। When I'll come to Karachi, we'll go to अब्दुल्ला शाह गाजी इंशाल्लाह। ये जो मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताया, अगर आप अब्दुल्ला शाह गाजी गए हों तो you'll feel the context। जो लोग कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, या अगर हमारी एक बहुत ज़बरदस्त लिसनर हैं खुशबख्त इजाज़ अहमद खान साहिबा, कभी अगर आप गई हैं या वो अगर आपको बता सकें, तो वो बेसिकली मज़ार जो है वो टॉप पे है, तो उसकी एक सीढ़ियाँ हैं, तकरीबन कोई 50, 60, 70 सीढ़ियाँ वो आपको चढ़नी पड़ती हैं। सो या दैट्स द थिंग, यू नो, इमेजिन, मैंने तो करवा दिया, आपने किया क्या? तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में
जरा अपना आंचल गुलाबी, संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ ना हंस। फातिमा सैयद हमारे साथ मौजूद है, कह रही है दिस इज टोटली अनफेयर, जस्ट ओनली फ्यू आवर्स स्टे इन कराची, वाई यार। यस, आई टोटली एग्री विद इट बिकॉज मैं खुद बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। मुझे ना होता क्या है कि अमूमी तौर पर कुछ चीजें हैं जहां पर मेरे दिल के कुछ हिस्से हैं, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जैसे दुबई में एक जगह है, वहां पे मेरे दिल का एक हिस्सा रह गया है। लाहौर में मेरे दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह गया है। कराची में मेरे दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह गया है। रोही जो रेगिस्तान है वहां पे मेरे दिल का बहुत बड़ा हिस्सा रह गया है। तो मेरे दिल के कुछ हिस्से हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर हैं। तो जब जब मुझे वो हिस्से मतलब याद आते हैं ना, तो मेरी तलब बहुत बढ़ जाती है। तो पिछले दिनों में मुझे लाहौर बहुत याद आ रहा था, तो आई वेंट टू लाहौर। इसी तरह मुझे कराची बहुत दिनों से बहुत याद आ रहा था, और आई वाज एक्चुअली मिसिंग वो ज़ैनब मार्केट में पैदल चलना और अब्दुल्ला शाह गाजी साहब की दरगाह पे जाना। इसी तरह क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और भी मशहूर लोग जैसे डॉक्टर आमर लियाकत साहब, अल्लाह ताला उनको बख्शे, उनकी भी कब्र वहाँ पे मौजूद है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ ज़रूर बैठता हूँ कुछ देर के लिए। फिर उसके अलावा उमर शरीफ साहब की भी कब्र वहाँ पे है। इसी तरह जो है कारसाज का जो रोड है उसके बारे में थोड़ा सा है भी कि वो हॉन्टेड है। इंशाल्लाह हम किसी प्रोग्राम में उस पर बात भी करेंगे। और मैं बाकायदा उस रोड को रात में विजिट करने गया। उसके बारे में मशहूर है, जो लोग कराची से ताल्लुक रखते हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, जो नहीं रखते उनके लिए मैं बताता चलूँ कि वहाँ मशहूर है। अब हर बंदे का बिलीफ अपना है, सही गलत वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे मशहूर है कि वहाँ पे कारसाज का जो रोड है उसके ऊपर रात के टाइम पे अमूमन एक खातून दुल्हन के लिबास में नजर आती हैं। और मशहूर है कि वहाँ पे एक बारात जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ था, वो बारात जो है वो उसकी डेथ हो गई थी, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर एक औरत देखी है जो कि दुल्हन के लिबास में होती है और उसके चेहरे या माथे से खून आ रहा होता है। अब आई नो कि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे तो हंसेंगे या मजाक उड़ाएंगे। मैं इसको ये नहीं कहता कि हाँ ये 100% सच है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन मैंने ऑब्जर्व नहीं किया डजंट मीन कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं इसका मजाक भी नहीं उड़ाता। लेकिन ऑन दोनों केसेस में ये बात एक मशहूर है वहाँ पे। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं उस रोड को भी ट्रैवल करूँ। कुछ चीज़ें थी लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया। जवेद निहारी, खास तौर पे मेरा जवेद निहारी जाने का बहुत प्लान था, लेकिन हैविंग सेड दैट हो सकता है जवेद निहारी हो जाए, क्योंकि वो मैं ऑर्गेनाइजर से कहूँगा सर जब तक मैं होटल पहुँचता हूँ आप वहाँ से पैक करवा के अगर होटल तक ले आए तो वो अच्छा है, वो कर देंगे अरेंज। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि ये ऐसे ही होगा कि जैसे मैं लाहौर की बस पकड़ रहा हूँ या लाहौर अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, इवेंट करके वापस आ रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम उड़न खटोला पकड़ेंगे और बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला बखैर आफियत ले जाए, बखैर आफियत ले आए। और दिस इज हाउ इट इज़। और वैसे देखो यार कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है ना, मतलब इतने दूर का सफ़र आप घंटों में तय करके जो है वो मुड़ के वापस आ सकते हो। कराची में यू जस्ट गो वन डे और एक दिन में वापस आ सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और नवंबर का जो था सीन वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, किन्नी हमारे साथ है, कह रही हाय हिजाब ज़ैनब कह रही है वाह अंकल मान भी गए, वाह इकबाल अंकल बिहारी कबाब बना के लाइएगा ना। हाँ यार बिहारी कबाब ऐसे होने चाहिए। इट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बाय द वे यार वो जो मैंने इमेजिनेशन करवाई वो आपको फील हुई कि ऊपर से गई? खिजर हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग खिजर, एंड दिस इज हाउ इट इज। मेरा साथ है। I just love this track by the way यार, अली जफर और आतिफ असलम ने गाया था। It is a track for the Pakistan Army, but having said that this track, I just love this track यार। अच्छा by the way हुआ कुछ यूं कि मैं जो वेडनेसडे है उस पे क्रिकेट देखने गया और बाबर आजम ने उस दिन 49 किया, तो मुझे बड़ी चाह हुई कि कल अगले दिन बाबर आजम 100 करेंगे। और मैंने जो है वो टिकट दोबारा VVIP बुक करवा लिया। और मैं सुबह उठा और आंख खोली और मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया पेज को तो बाबर आजम दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे। मैंने दोबारा फोन रखा और सो गया। जिंदगी में समटाइम ऐसे भी हो जाता है। खैर कोई नहीं, जिंदगी है, चलता है, दुनिया है। और 28 को जो है जनाब T20 हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। सबसे अच्छी खबर जो मुझे पिछले दिनों में लगी वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया है। एंड दिस इज समथिंग वेरी 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 हैपनिंग, बिकॉज उनको हटाया जाना एक बहुत गलत इकदाम था मेरे मुताबिक, क्योंकि जब उनको कप्तानी से हटाया गया था उस टाइम मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ही था। लाइक एबटाबाद में जो आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में उनका जो कैंप लगा हुआ था टीम का, मैं उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ था, उसको डॉक्यूमेंट कर रहा था PCB की जानिब से।
और मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि अचानक कैंप के दौरान खबर आई थी कि ही इज रिप्लेस्ड बाय बाबर आजम. बाबर आजम भी बहुत बड़े स्टार हैं, हमारे ही प्लेयर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अनजस्ट था T20 वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि उनके पोस्टर्स बनना शुरू हो गए थे. इवन ICC ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच का जो पोस्टर बनाया था उसमें उनको फीचर किया गया था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बाद में कप्तान जो है वो चेंज हो गए, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनजस्ट था. लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया. अब वो अपनी न्यू असाइनमेंट शुरू करेंगे. पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 वनडे जो कि फैसलाबाद में शुरू हो रहे हैं. इकबाल स्टेडियम में बहुत अरसे के बाद मैच हो रहा है. एंड आई एम थिंकिंग कि क्यों ना यार इकबाल स्टेडियम का रुख किया जाए इस दफा. हाँ, देखो सहारे दोस्तों से बहारे, इस रिश्ते को है ये दुआ, दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा, चाहे जितनी दीवारें, हौसला फिर ना हारे, यार यारों से होना जुदा, ओ यार यारों से होना जुदा. चाहे जितनी दीवारें. मलिक साहब कह रहे हैं एक्सप्लोरिंग का मजा आपके साथ ही है भाईजान. हाँ, क्योंकि मैं एक एक इंच एक्सप्लोर करता हूँ. मेरा मतलब जिस भी सिटी हम जाते हैं घूमने उसका मैं एक एक जगह एक्सप्लोर करता हूँ. ये मेरा मतलब था कहने का. चेहरे के सारे पढ़े वो जो मलिक साहब कह रहे हैं आपने डॉक्टर साहब की कब्र दिखाई थी. देख ले, मैं मेरे साथ रहने का फायदा ही है. आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको कब्रें दिखाऊंगा. आप कब्रें देखेंगे तो इंसान को आखिरत याद आती है. देखिए हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में, हम अपनी आखिरत को भूल गए हैं. अल्लाह ताला ने हमें क्या करने भेजा है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं. यहाँ पे लोग जो है वो बस MG से नीचे नहीं उतर रहे हैं, बहरिया टाउन के बाहर अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, अरीना से बाहर फिल्में नहीं देख रहे हैं, बट कढ़ाइयों में देसी मुर्गियों से अलावा खाने नहीं खा रहे हैं. सिविक सेंटर जाके मेरा मतलब है कि सिविक सेंटर में मतलब समझ तो गए होंगे. दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा. और ते और अगले ने पीर भी नाल जोड़ ले ने तेरे साथ जो फिर क्या मुश्किल की बात है, तेरे साथ जो मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है. फिर देखो सहारे दोस्तों से बहारे, इस रिश्ते को है ये दुआ, दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा, चाहे जितनी दीवारें, हौसला फिर ना हारे. मलिक साहब कह रहे हैं वो दुल्हन देखी तो थी लास्ट टाइम. मलिक साहब वो असल वाली दुल्हन थी, उसकी शादी हो रही थी. असल में हम जा रहे थे कहीं पे तो रास्ते में शादी हॉल था, वहां से दुल्हन जा रही थी. मलिक साहब वो और दुल्हन थी, वो और दुल्हन थी. मैं कह रहा हूँ वो और दुल्हन थी. अस्सलाम वालेकुम. पता नहीं आपको शादियों का इतना शौक क्यों है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. हेलो. इतनी प्यारी सी आवाज किसकी है. फरहीन की. ओके, क्या हाल है फरहीन. मैं ठीक हूँ, आप बताएं कराची कहाँ आ रहे हैं. मैं कराची. अच्छा ठीक है. मैं कल. आप जरा कराची तो है, मैंने आपसे लड़ना है. मेरे से लड़ना है क्यों. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना जब फर्स्ट कॉल हुई थी उसमें कि आपने कहा था कि आपने 19 साल में रेडियो ज्वाइन कर लिया था. जिससे मैंने कहा था मैं आपसे जेलस हो रही, तो मैं स्टिल अभी भी आपसे जेलस हो रही. आप मेरे से जेलस हो रही हैं कि मैंने 19 साल में रेडियो नहीं. 19 साल में तो मैंने बकायदा FM ज्वाइन किया था. रेडियो तो मैं 17 साल से कर रहा था, मतलब 17 ईयर्स का था. हाँ, जब आप बता रहे थे ना तो तभी मैंने कहा था मैं जेलस हो रही हूँ. अल्लाह जिंदगी दे. मैं भी इसी एज में ज्वाइन करती अगर मैं करती तो इसलिए कहा. अच्छा, आप आए तो जरा. अल्लाह जिंदगी दे. कहते हैं जो आपके साथ रहे हो मुश्किल टाइम में या उन्होंने आपका साथ दिया तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए. मिस रूही बानो हैं
रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से वो प्रोड्यूस करती हैं प्रोग्राम को, प्रोड्यूसर हैं, आप शायद सीनियर प्रोड्यूसर हो गई होंगी, काफी अरसे से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आई वाज मतलब मैं जाता होता था तो यकीन करें कि वो शो से पहले मेरे लिए चाय और बिस्किट रखती थी। मैं आता था, कहती थी बेटा नहीं पहले नाश्ता करो, पहले चाय पियो, बिस्किट खाओ। सम टाइम वो लिटरली बकायदा मुझे नाश्ता करवाती थी बच्चों की तरह, और उसके बाद मुझे स्टूडियो लेके जाती थी। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। इसी तरह फिर जब मैं जहां पे, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, प्रोफेशनल लाइफ में गिनती के 3-4 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हर्डल्स मेरी जिंदगी में डाली होंगी, वरना मैं जिन लोगों से भी मिला, आपको सब लोग बहुत अच्छे मिले, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। मैं जिन लोगों से भी मिला मुझे प्यार मिला लोगों से, पता नहीं उसकी क्या वजह होगी। अब जैसे यहाँ पर भी इवन मैम सदफ रानी है, शी इज जस्ट लाइक अ एल्डर सिस्टर। किन से? मिस सदफ से? अच्छा, तो इनका नाम मैंने पहले भी सुन रखा है। हाँ, मिस सदफ हमारी प्रोग्राम मैनेजर हैं। हाँ, शी इज आवर प्रोग्राम मैनेजर। और मतलब आप यकीन करें कि बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी बातें उनसे जिद से कहता हूँ, नहीं मैम ये ऐसे करना है, बहुत सारी चीजें वो मुझे कहती हैं शायद इसको ऐसे करना है। आपको ना बहुत लाड से रखा हुआ है, आप जो चाहते हैं जैसे चाहते हैं वो करने देती हैं, और मेरे ख्याल से बाद में आपको शाबाशी मिलती है सबसे, मुझे ऐसा लगता है। उस पे गुस्सा कौन करेगा? मुझ पे गुस्सा पता, मुझे टीम चाहिए, मुझे भी अभी यहाँ ही आके ज्वाइन करना है, और मुझे भी रात वाले स्लॉट चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को तो दिन वाले देते हैं। ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो रात वाला स्लॉट वैसे मैं अगर लड़की होती ना, मैं अगर लड़की होती तो मैं तब भी रात वाला स्लॉट करती, और रात वाला एक स्लॉट है इस्लामाबाद ही करना है, और मुझे भी रात में ही करना है, क्योंकि मैं पहली बार जो मैंने सुना था वो 101 इंटरनेशनल, और उसकी मैं बहुत बड़ी फैन भी थी। हमारे यहाँ ना एक चीज बड़ी जबरदस्त है यहाँ पे, इसलिए नहीं कि मैं इस चैनल का हिस्सा हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ, या एटलीस्ट चले मैं अपने यहाँ फैन हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, यही आना चाहती थी मैं। अच्छा, आप अगर अच्छी आरजे बनना चाहती हैं तो सुनना सीखें, ये एक मेरी एडवाइस ले लें। मैं अच्छा खासा सुन सकती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोल भी सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं आपको हरा सकती हूँ बोलने में। आप पता नहीं, ज्यादा बड़ी बात होगी नहीं वैसे, लेकिन मैं आपसे मुकाबला इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अगर मैं आपसे जीत भी जाऊं तो मैं किसी को बता नहीं सकूंगा कि मैं आपसे जीता हूं। ओए होए 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 यार, ये लेवल कर गया हूं मैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुमने अच्छा बॉल कराया था, लेकिन नहीं 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 यार, आप सुन लो जिशानियन, सुन लो आज जिशानियन, सुन लो। हाँ हाँ, सुन तो लो ना मेरी, सुन तो लो। अच्छा बॉल तुमने कराया जरूर था, लेकिन मैंने पीछे हट के वो जो ऊपर से चौका होता है ना, और इसमें मुझे एक चीज याद आ गई है कि चले वो मैं प्रोग्राम के एंड पे जानती हूँ, मैं भी खेल सकती हूँ। नहीं आप बहुत बढ़िया जी, आप बहुत, मैं कहता हूँ जी आप बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं यार, मुकाबला किसी ऐसे से तो करो कि जीत जाओ तो बताओ तो सही किससे मुकाबला किया था। मैं तुमसे हार जाऊं तब भी मेरी ही बेइज्जती है, अगर जीत जाऊं तब भी मेरी ही बेइज्जती है। अब जो लोग मुताला करते हैं ये बात कहीं पर लिंक कर रही है, अब मैं कहाँ लेके जाऊं इस बात को, अब मैं कहाँ लेके जाऊं इस बात के खुमार से निकलूं तो कहीं और आगे जाऊं। और बात मेरे और इनकी मुतालिक नहीं है, तो लाइक शी इज अ कॉलर, और मतलब शुगल मेरा चलता है इनके साथ, ये बात कहीं और जुड़ रही है कि अगर मैं तुझसे हार जाऊं तो भी मेरी बेइज्जती है, तुझसे जीत जाऊं तब भी मेरी बेइज्जती है। चाहे जितनी दीवारें हौसला फिर न हारे, यार यारों से होना जुदा, ओ यार यारों से होना जुदा। दिल में ये झांक ले, रंग चेहरे के सारे पढ़े, वो जो हर दर्द के सामने आ गए, खुद को मुश्किल के आगे करे।
अच्छा, वो ना सीन कुछ ये है कि द अदर डे मैंने एक पिक्चर पोस्ट की जो कि AI बनी हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और किसी फैन ने बनाई थी, आई थिंक फातिमा थी जिन्होंने बनाई थी और मुझे सेंड की थी, जिसमें मैं करबला मोहल्ला में खड़ा हूँ और एडिटेड पिक्चर थी, तो मैंने उसको पोस्ट किया और उसके ऊपर लिखा द ड्रीम। सो मुझे उसके ऊपर एक मैसेज आया कि आजकल तो सभी जा रहे हैं माशाल्लाह, आप जवान भी हैं, पैसे भी हैं, एनर्जी भी है, सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं जा रहे, इसमें ड्रीम वाली कौन सी बात है। सो आज मैं एक जगह पर गया, वहां पर एक साहब ने मुझे एक बात कही, यकीन करें मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा, समटाइम होता है ना कि आपको अल्फाज नहीं मिलते कि आप कैसे समझाओ। बात तो ठीक है कि भाई पैसे भी हैं, सेहत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, एनर्जी भी है, सब कुछ है, तो फिर क्या है, क्यों नहीं जा रहे, अगर ड्रीम है तो क्यों नहीं जा रहे, क्या चीज रोक रही है। सो शायद आप अल्फाज में नहीं समझा पाते हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन आज मुझे एक बंदा मिला और उस बंदे ने मुझे एक बात कही, ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगा कि वो बात उसने मुझे क्या कही, मैं तो उस काबिल ही नहीं हूं कि जो बात उसने मुझे कही, लेकिन वो बात मैं एज अ आंसर उन खातून को जिन्होंने मुझसे पूछा और उन सब को जिनके ज़हन में ये सवाल आता है कि मैं अभी तक क्यों नहीं गया, डिस्पाइट बीइंग द मैटर ऑफ द फैक्ट कि मैं हमेशा स्टेटसेस लगाता हूं और कहता हूं कि यार इट्स रियली माय विश टू गो देयर, वो मैं आपको जवाब अभी देता हूं, ठीक 1 मिनट के बाद वो मैं आपको जवाब देता हूं। क्या है मन में कहीं दिल में ये झांक ले, रंग चेहरे के सारे पढ़े, वो जो हर दर्द के सामने आ गए, खुद को मुश्किल के आगे करे। वकार गोंदल हमारे साथ है। वकार, मैंने उसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक प्रोग्राम करना है, नेक्स्ट फ्राइडे में करूंगा और इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी ने सांसों ने और अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे मैं जो प्रोग्राम करूंगा इट विल बी ऑन द मेंटल हेल्थ। मैंने आज करना था लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी इन डेप्थ गुफ्तगू के लिए 10 से 12 वाला टाइम सूटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने घर के कामों में भी मसरूफ होते हैं ना, बहुत सारे लोग मतलब बर्तन धो रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें समेट रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। 12 से 2 वाला प्रोग्राम आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनते हैं। सो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे जो है आप चले, ये मैं बता के जा रहा हूँ तो आप लोग ज़रा तैयारी भी कर लीजिएगा, अपने काम टाइम से फिनिश कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट फ्राइडे का प्रोग्राम है इट गोइंग टू बी अ बिग प्रोग्राम, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रोग्राम। और कुछ मैंने प्रोग्राम बना लिया था आपके लिए, इतना बना लिया था कि मैं आज उसको आपके लिए प्रेजेंट करता, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा यार जो है इसके ऊपर मजीद काम करना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताना चाहता कि यार ये इशू होते हैं, मैं उसका सोल्यूशन देना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह चूंकि अब मेरे पास टाइम है बीच में तो मैं उसको एक अच्छा प्रोग्राम आपके लिए बना के लाऊंगा। और आपको पहले से बता के जा रहा हूँ जो कमिंग फ्राइडे को इंशाल्लाह 101 इंटरनेशनल होगा बशर्ते जिंदगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ तो आप में से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। आपने मेंटल हेल्थ के बारे से बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, समझी होंगी, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि जो गुफ्तगू मैं आपसे करूंगा वो आपने पहले नहीं सुनी होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। दैट विल बी ऑल न्यू टू यू। इसलिए नहीं कि जो इल्म मेरे पास है वो किसी और के पास है नहीं, इसलिए कि जो बात मैं आपसे करूंगा वो कोई और नहीं करता। इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं है, इसलिए कि लोग चीज़ों को फैब्रिकेट करते हैं। इंशाल्लाह आई विल डू दैट प्रोग्राम फॉर यू। और नेक्स्ट फ्राइडे को बस फिर आप इंतज़ार कीजिएगा और इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि कुछ भी हो मैं ज़रूर प्रोग्राम करूँ, अनटिल अनलेस मैं कहीं ट्रैवल ना कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही हूँगा। सो आई विल मेक द प्रोग्राम फॉर यू, आई विल डू द प्रोग्राम फॉर यू। और एंड सॉरी मैं अगर थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। अच्छा, एक मुझे तुम लोगों से शिकायत है यार, पहले तुम लोग बहुत एक्टिव थे, कुछ भी अगर मैं शेयर करता था तुम लोग उसके ऊपर कमेंट्स करते थे, तुम लोग उस पर ज़रा गपशप करते थे, तुम लोग उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। आजकल तुम बड़े सुस्त से हो गए हो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं वैसे जो ट्रॉलर्स होते हैं, जो हेटर्स भी होते हैं, इवन बहुत सारी वजूहात की वजह से वो चाह रहे होते हैं ना कि आपकी मोहब्बत को थोड़ा सा ओवर शेडो किया जाए, वो हमेशा से दबे रहे हैं तुम्हारी मोहब्बत के सामने, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू शो लव व्हेन एवर आई शेयर समथिंग, जस्ट ट्राई टू शो सम लव। और मैंने पिछले दिनों एक स्टोरी अपडेट की थी, आई वाज इन द मॉर्निंग शो, और मैंने वो एक रील शेयर की थी। आप सबके पास अगर है तो मैं चाहूंगा कि अगले 5 से 6 मिनट में मुझे वहां पर आप अपनी मोहब्बत के होने का एहसास दिलाएं, अगर आप हैं मौजूद और अगर कर सकते हैं सो वुड बी गुड। मैं ठीक 5-6 मिनट के बाद उस रील को जाके देखूंगा कि वहां पे आप मौजूद हैं। जस्ट गो ओवर देयर, जस्ट टैग मी ओवर देयर, जस्ट शो योर लव ओवर देयर, ताकि आई फील
कि that you guys are there and let's create a positivity out of it यार. Come on, let's do it. Your time starts now. Okay, नादिया हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. माय हस्बैंड इज लिसनिंग टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कोई अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए. नादिया एंड उनके हस्बैंड, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का सुनने के लिए. और गाना हम आपको डेडिकेट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त वाला गाना डेडिकेट करते हैं. और गाना हम जो है डेडिकेट आप दोनों को करेंगे, हस्बैंड भाई को भी करेंगे और आपको भी करेंगे. और हम जो है ये कोशिश करेंगे कि यस कि आपको ये गाना बहुत पसंद आए. The song is going out for Nadia and her husband. Thank you भाई for listening यार. होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार. Come on, show some love over there, हाँ. होना था प्यार, हुआ मेरे यार. होना था प्यार, हुआ मेरे यार. हिला दो हिला दो हिला दो. होना था प्यार. You know, sometimes when people cannot match your aura, they cannot match your intellectualism. They try to do some sort of things. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अगर उनको रिवील करूँ, बिकॉज मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों को बताऊँ, देखे यार ये ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, बिकॉज बुरा लगता है कि आप बताएं कि यार जानबूझ के आप ये चीज़ कर रहे हैं या किसी के बारे में कर रहे हैं. सो वरना हमसे ज़्यादा ये चीज़ें कौन समझता है. मैंने कभी अपने ज़िशानियंस को, अपनी ये जो लिसनर्स हैं, जो हमारी आर्मी है, मैंने कभी इसको किसी के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया है. अदरवाइज अगर किसी के अगेंस्ट यूज़ करना हो तो ये मेरे सारे चीते चीतियाँ बैठे हुए हैं. इनसे बेहतरीन एडिटिंग कोई नहीं करता, इनसे बेहतरीन मीम्स कोई नहीं बनाता. तुम सिर्फ हमारी एक हिरा जो है, हिरा हुसैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट अगर मैं नाम ले रहा हूँ उसका, वो बहुत अच्छी एडिटिंग करती है. तुम सिर्फ हमारी एक हिरा हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते. और तुम्हें पता है मैं किसको कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आवाज़ उन तक जा रही है. तो तुम सिर्फ एक हमारी हिरा हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता, जिस तरह की एडिटिंग वो करती है. ठीक है, सो ये सारे चीते चीतियाँ हैं. अगर मैं एक दफ़ा इनको कहूँ ना कि जाओ यार ज़रा, सो ये तुम्हें बता दें. लेकिन आई डोंट वांट टू प्ले दिस, बिकॉज बात वही है कि मैं तुमसे जीत जाऊँ तब भी मैं ही मुझे मज़ा नहीं आएगा. कोई बंदा किसी म्यार के बंदे से तो जीते ना. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. और मेरी अम्मा क्यों मुझे कॉल कर रही हैं यार. अम्मा, मैं एक सेकंड, मैं अम्मा की कॉल सुन के आया. होना था प्यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार. होना था प्यार, हुआ मेरे यार. आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार. नादिया अहमद कह रही थी थैंक यू. नहीं जी, कोई मसला नहीं है, नो वरीज एट ऑल. इतना तो हम कर ही सकते हैं. अल्लाह ताला आप दोनों को सही सलामत रखे. और अहमद भाई, आपसे एक सवाल है. आपने सच जवाब देना है. आपको, आप कसम है आपकी, ठीक है. और शादी के बाद लोग डरते हैं अपनी वाइफ से कि नहीं, ये मेरा एक सवाल है आपसे. और इसके ऊपर ये मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ ये सवाल. और इससे पहले भी यार मैंने कोई बात करनी थी, वो बात बीच में ही रहेगी. मैं कौन सी बात कर रहा था कि जो मेरे ज़हन में अब फंस गई है कहीं पे वो बात. चलो खैर सर, आप इसका जवाब दें, फिर आगे चल के हम मजीद बात करते हैं. होना था प्यार, होना था
सलमा रशीद हमारे साथ हैं. Why are you not reading the message? I'm reading, ma'am, reading. सारा खान हमारे साथ हैं और कह रही हैं वो रील मिल ही नहीं रही. यार रील मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही है? आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार. के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं. ओके जी, और न्यूज ब्रेक है. ठीक न्यूज ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे. जाना आपने कहीं नहीं है, खबरें जरूर सुनिएगा और आपको पता होना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, तो इसलिए जरा खबरें सुनिए, फिर हम जरा वापस आते हैं. होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार. आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार होना था प्यार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार. आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार. तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हूँ होना था प्यार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार. आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार. तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया
वज़ीर आज़म ने चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुआशरे के तमाम तबकों में इत्तेहाद और भाईचारा पैदा करने पर जोर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मिस्र की सदर ने काहिरा में मुलाकात के दौरान तमाम शोबों बिलखुसूस सिक्योरिटी उमूर में ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए शुमाली वजीरिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 खवारिज को हलाक कर दिया। और एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान और चीन के दरमियान वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल कल बहरीन के शहर मनामा में खेला जाएगा। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मुआशरे के तमाम तबकों में इत्तेहाद और भाईचारे के फरोग की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मसाइल मौजूद हैं मगर पाकिस्तान सबका घर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की बराह रास्त बलूचिस्तान की खुशहाली से मुंसलिक है। बलूचिस्तान के लोग हमारे भाई हैं और पाकिस्तान एक खानदान की तरह है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हम आहंगी की मज़ीद फरोग की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए सूबों में इत्तफाक राय और यकजहती जरूरी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी अफ्रीका की मेहमान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाया दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और जनूबी अफ्रीका के साथ मुख्तलिफ सतहों पर शानदार ताल्लुकात हैं और क्रिकेट भी इनमें से एक है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट महज एक खेल नहीं है बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को आपस में जोड़ने का सबब भी है। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी खेलों के फरोग और खेलों के बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए साजगार माहौल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के आज़म को उजागर किया। बड़ी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मैं अली वली का गुलाम हूँ। मैं अली वली का गुलाम हूँ। उसी ताजदार की बात हूँ। उसी ताजदार की बात हूँ। मेरा नाम वासिफ़े बासफ़ा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुज्तबा। मैं सदा बहार की बात हूँ, बात हूँ। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और 11:03 बल्कि अब 4 मिनट हो चुके हैं। मेरे ज़हन में भी वो बात अटकी है जो मैंने कहा था कि मैं बता रहा हूँ और फिर हम कोई और बात मेरी शुरू हो गई थी। अच्छा हाँ, वो अहमद भाई का मैसेज आ गया। मैं पहले वो मैसेज पढ़ लूँ कि वो डरते हैं या नहीं डरते। किन्हीं किन्हीं पूछ रहे हैं ये लोग कौन है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यू नो मुझे इवन बात करना भी ऐसा लगता है कि यार आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट दैट जस्ट बिकॉज व्हेन यू कैन नॉट मैच समवन, बिकॉज सोर्सेज तो हमारे भी होते हैं ना। सो when you cannot match someone aura, someone on intellectualism, you try to do some certain sort of things. मैंने पहले भी कहा कि अगर ऐसे खेलना है तो ऐसे तो 3-4 मेरे बड़े ज़बरदस्त सोल्जर हैं, लेकिन
मैंने हमेशा मोहब्बत की बात की है, मैंने हमेशा अमन की बात की, मैंने हमेशा खैर ख्वाही की बात की है। तो मैं अपने लोगों को सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए तो यूटिलाइज कर सकता हूँ, अपनी मोहब्बत अपने प्यार के लिए तो यूटिलाइज कर सकता हूँ, उनको कह सकता हूँ, किसी के लिए नफरत के लिए नहीं कह सकता। सो खैर हम वैसे भी फजाइल पढ़ने के आदी हैं, नकाइस पढ़ने के नहीं। सो आप बस अपनी मोहब्बत शो करें, बाकी छोड़ें। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अहमद भाई ने मैसेज किया था, कहाँ चला गया अहमद भाई? डिलीट तो नहीं कर दिया? छुपके छुपके से मेरे ख्याल से आपने हाँ आ गया जी। हाँ, कह रहे हैं भाई लिस्निंग टू यू वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माय वाइफ्स रिक्वेस्ट टू बी ऑनेस्ट बॉस, हम तो वो लड़के हैं जो किसी के अब्बा से भी ना डरे, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कहते हैं हम डरते कभी नहीं थे किसी से, लेकिन इस पे एक शेर याद आया अहमद भाई, एक शेर है सुनिएगा। वो कहता है कि तेरे अताब से डरता था अहमद, शायर का नाम तब्दील कर दिया हमने। कहता है कि तेरे अताब से डरता था अहमद, वरना ऐसा जवां किस बला से डरता था। हाय 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 हाय। उसी ताजदार की बात हूँ, मेरा नाम वासिफ़े बासफ़ा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुज्तबा, मैं सदा बहार की बात हूँ, बात हूँ। ओके जी, बिंतु फातिमा हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं वाकई आप जो बताते हैं वो कोई नहीं बताता। सर आई शेयर समथिंग विद यू, मेरे सर हैं, उन्होंने हमारी कॉलेज मैगजीन देने के लिए स्टूडेंट को कुछ टॉपिक्स लिखने के लिए दिए, और जो सबसे अच्छा लिखता है उसे शायद उसे शाया किया जाता है। मैंने जो आपसे सुना वो लिख दिया, क्योंकि मैं आपको जब भी सुन रही होती हूँ तब ये तो या तो मैं असाइनमेंट लिख रही होती हूँ या नोट्स बना रही होती हूँ। पेन मेरे हाथ में होता है और अक्सर आपकी कई भी बातें मैं लिख लेती हूँ, तो आपकी सारी बातें जो उस टॉपिक से रिलेटेड होती हैं वो मैं लिख लेती हूँ। 100 बच्चों में से मेरा टॉपिक सिलेक्ट हो गया मैगजीन में शाया होने के लिए, ये! और सर ने मुझे लिटरली बुलाकर पूछा, बेटा आपको आइडिया कहाँ से आया, ये कैसे लिखा? मेरा छोटा सा ख्वाब था मैगजीन में, अब मेरा नाम भी आएगा, थैंक यू सो वेरी मच। तो तुमने क्या कहा जब सर ने पूछा कि आइडिया कहाँ से आया, तुमने क्या कहा फिर? हाँ मुझे याद आ गया, मैंने बताना ये था कि फिर ज़हन से निकल गया यार। हाँ, इस सवाल का जवाब देना था कि वो जो बंदे ने मुझे कहा कि वो जो सवाल था कि आप क्यों नहीं जा रहे, एनर्जी होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद आप क्यों नहीं जा रहे, तो इसका जवाब देना था, वो मैं देता हूँ। मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुज्तबा, मैं सदा बहार की बात हूँ, बात हूँ। Let's see how you show your love. खैर कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद भी शो करते रहिएगा, नो इश्यूज एट ऑल। अच्छा, सो हुआ कुछ यूं कि वो आपको मैंने बताया कि मैंने वो स्टोरी लगाई, तो उसके ऊपर मुझे किसी ने कहा कि आपके पास सेहत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो फिर
क्या वजह है, क्यों नहीं जा रहे हैं आप, क्या चीज़ ने आपको रोक रखा है और आप इसको ख्वाब क्यों कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि हमारे एक रिलेटिव हैं और मेरे एक लिसनर ने उनको बताया कि वो मेरे लिसनर हैं और उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, उनके अल्फाज है, वरना मैं किसी काबिल नहीं हूँ कि मेरे से कोई कुछ सीख सके। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं आपको मिलवा सकता हूँ उनसे। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो बेहतरीन। अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो सुन रहे होंगे इस टाइम पर। सो बाकायदा उन्होंने मुझसे कहा कि जी वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी क्यों नहीं। तो वो आए, घर आए, तशरीफ़ रखी उन्होंने मेरे ड्राइंग रूम में, हम मिले, बात की। ये काफ़ी पुरानी बात है, कोई साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। सो हुआ कुछ यूं कि हैविंग सेड दैट, अभी आज मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सुनाएं कैसे हैं आप, ठीक है, और वो भाई कैसे हैं। तो उन्होंने कहा यार मैंने उनसे कहा कि आज मैं जा रहा हूँ, तो आप आना चाहते हो तो मैं मिलवाता हूँ आपको दोबारा उनसे। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी उनसे मिलना नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों। तो मुझे लगा पता नहीं शायद पहली दफ़ा मैंने कोई मतलब बिल कितना बुरा लगा कि दोबारा मिलना नहीं चाहते। तो मैंने कहा क्या हुआ। कहते मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं मिलना चाहते। अभी उन्होंने कहा कि मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है कि मैं चाहता हूँ कि अब जब मैं दोबारा उनसे मिलूँ तो मेरी पर्सनैलिटी में कुछ हो जो वो देखें तो वो खुश हों कि यार मेरे से जो सीखा इस लड़के ने वो इसकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रहा है। यार मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई आदमी इस मकाम पे भी सोच सकता है। तो यकीन करें और मुझे वहीं पे जवाब मिल गया। मतलब मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं तब जाना चाहता हूँ जब मुझे थोड़ा सा ये महसूस हो कि यार मेरे पास कुछ है वहाँ पे ले जाने के लिए। मेरे पास वो किरदार है कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने जाके खड़ा हो जाऊँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने खड़ा हो जाऊँ। आप समझ रहे हैं, पता नहीं शायद बेरब्त है, शायद बात समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किरदार के किसी मकाम पर तो हूँ ना, कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं सामने खड़ा हो सकूँ, उनसे शर्म ना आए मुझे। सो दिस इज हाउ इट इज। इंशाल्लाह इंसान हूँ, बेहतर कर रहा हूँ, बेहतरी करता रहूँगा। और बाकी क्या मेरा जाना और क्या मेरा पछताना, जिस दिन उन्होंने हुक्म दे दिया, वो बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते हैं कि तू सद के वेग में भज दी आसा, तू सद के वेग में भज दी आसा जे मैं जुत्ती पावां ते काफिर आखी, तू सद के वेग में भज दी आसा जे मैं जुत्ती पावां ते काफिर आखी, जे मेरी पूजा च फर्क आवे ते जाज खंजर दी लोड़ कोई नहीं, खुदा गवाह है तू अक्शा बदली मैं मर न चावां ते काफिर आखी, तू सद के वेग मैं भजदा आसा जे मैं जुत्ती पावां ते काफिर आखी। मेरा नाम वासिफे बासफा, मेरा पीर सैयद मुर्तजा। नहीं भाई, मैंने बला नहीं कहा, वो यार ये तो वो रील है एक, आपने देखी है कि मैं लालिया साहब सब जहर बिना नहीं रह सकता। तो कहती अच्छा तो फिर मैं जहर, नहीं तू जहर, अच्छा फिर मैं सब कहना मैं ही जहर। मैं अरे सर क्या हाल है, ठीक है। अख्तर भाई आए जी। अब से कुछ देर पहले बतौर ड्यूटी ऑफिसर मेरे साथ तैनात रहे राजा तौकीर साहब, और अब बतौर ड्यूटी ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर अली भाई। और पता नहीं मेरे पे क्यों इतना शक है हमारी मैनेजमेंट को, एक लम्हा भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, एक ड्यूटी ऑफिसर जाता है दूसरा आ जाता है। सो अख्तर अली साहब बतौर ड्यूटी ऑफिसर आपको हम वेलकम करते हैं। मेरा नाम वासिफे बासफा, मेरा पीर सैयद मुर्तजा, मेरा विर्द अहमद मुज्तबा, मैं सदा बहार की बात हूँ, बात हूँ।
यरिंदाना मनारा मस्ताना मंशोक यरिंदाना. ओके जी, साथ साथ हम लाइव कॉल्स लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं एक चीज क्लियर कर सकती हूँ यहाँ पर? अच्छा देखें, आप फरीन बात कर रही हैं, if I'm not wrong. नहीं, मेरी बात सुने. मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी कराची के हवाले से और अब्दुल्ला शाह गाजी के हवाले से. अच्छा. तो वही मैं आपको बताना चाहती थी, उसी की मुझे खुशी थी और मैं आपको इनवाइट करना चाहती थी अपने चैनल पर. फर्स्ट इंटरव्यू किसी के लिए भी. अच्छा. और उसमें आपकी जर्नी कवर करना चाहती थी. बस मुझे यही खुशी थी, इसीलिए मैं आपको, अगर आपने बुरा माना तो सॉरी, और यही लास्ट कॉल है. नहीं, मैं आपको ऑन एयर कमिटमेंट दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं जरूर इंटरव्यू दूंगा आपको, और आप प्रेजेंटेशन भी जरूर. मैं आपसे कोई लड़ना नहीं चाहती, ना ही मैं आपसे जेलस हूं. मैं आपके लिए बहुत ज्यादा. अरे खुदा, अल्लाह हाफिज. अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक इंसान एक ही लम्हे किस पोजीशन पे खड़ा होता है और एक लम्हे किस पोजीशन पे खड़ा होता है. ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है. मुझे बिकॉज फरीन का नाम और उनकी कॉल इसलिए याद है क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जब मैंने कहा था कि है कोई जो कॉल करे, तो शी वाज द वन हु केम अप एंड शी सेड कि मैं करूंगी बात. और मैंने कहा था कि यार एटलीस्ट मुझे खुशी है कि चलो यू नो शी इज द वन हु केम एंड शी वाज लाइक अ टॉप नॉच कॉलर. ठीक है, अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज आप देखें ये बिल्कुल ही एक दूसरे एंड पे खड़ी हैं. इसीलिए वो मैं जो शो पे भी गया था जो मैंने बात कही थी, और उसके अलावा भी आप 3-4 साल की उम्र में ये सीख लेते हैं. और ये मैं प्लीज किसी एक बंदे को नहीं कह रहा, मेरा किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं. मेरा तो बेटा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, या मैं तो कभी बात वो होती है असल में, पता है कि आप इस तरह की चीजों का जवाब देने के लिए आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप 10वें फ्लोर पे ना, तो 10वें से दूसरे पे आना पड़ता है और वो बड़ा मुश्किल होता है. पता नहीं आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि ना कर पा रहे हो, लेकिन जवाब अगर आप ना दें तो बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड रह जाती हैं जो कि दूसरों के लिए कंफ्यूजन रह जाती हैं. मेरा मुकाबला किसी के साथ है ही नहीं. आप तो चलें फिर भी और बात है, मेरा तो उनके साथ मुकाबला नहीं है जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जो तगोदो कर रहे हैं. आप समझ रही हैं मेरी बात? मेरा तो उनसे कोई मुकाबला नहीं है, तो मेरा तो किसी से मुकाबला है नहीं. मेरी तो लीग ही डिफरेंट है. आई हैव माई ओन लीग. मेरी किसी से कोई मुकाबला नहीं है. और मैंने देखे अभी आपने एक बात की, मैंने आपको ऑन एयर कहा, मैं आपको ऑन एयर कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं कराची आऊंगा, आप यू कैन टेक द इंटरव्यू. आप फिर उसी पॉइंट पे दोबारा खड़े हो गए हो. मैं सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इंसान 2-3 साल की उम्र में बेटा सीख लेता है कि उसने कैसे बोलना है, और सारी जिंदगी ये सीखता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है. व्हेनेवर यू टॉक टू समवन, हमेशा मेरा बेटा ये बात याद रखना, आप लड़की भी हो, आई होप शायद मेरे से उम्र में भी छोटी हो गए, टैलेंट में चलो मेरे से बड़े हो गए, कोई मसला नहीं है. मेरा बेटा एक बात याद रखना, आप जिसको आइडियलाइज करते हो, या चलो आइडियलाइज नहीं भी करते हो, वहां पहुंचना चाहते हो जहां पर वो ऑलरेडी है, तो लिसन टू हिम. अगर वो बात कर रहा है तो उसको सुनो कि वो आपसे क्या बात कर रहा है. मैं आपको हरा सकती हूं, मैं आपको मतलब आप एक लम्हे के लिए सोचो कि आप किस ग्राउंड पे मुझे हराओगे. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ी, मतलब आप किस ग्राउंड पे मुझे हराओ, क्या करोगे ऐसा. मतलब चलिए, अगर आपको ये सुनने से खुशी मिलती है, मैं ऑन एयर कह रहा हूं भाई, आपकी आवाज मेरे से अच्छी है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल मेरे से ज्यादा अच्छा है, आप प्रेजेंटर मेरे से ज्यादा अच्छे, और बताएं मैं हार गया, अब बताएं सो व्हाट, क्या हो गया. इस दुनिया से किसी ने कुछ नहीं लेके जाना. एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस. ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस ना होने से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आपको अपनी गलतियां पता होती हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना. लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इसमें आपको ये पता ही नहीं होता कि आपके अंदर मिस्टेक है कहां पर. सो इसलिए एक चीज हुई, रैप अप हो गई, दैट्स इट. आप पिछले शो के स्टार थे. अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, कोई आपने ऐसा बात नहीं कही. ठीक है, आप एक इमेच्योरिटी है वो आपने दिखाई, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जीती हुई बाजियां क्यों हार रहे हो? यू आर द स्टार ऑफ द शो. अभी इस शो में एक कॉल हुई, दूसरा फिर आ गया. मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा और आपका मुकाबला है ही नहीं. यू गेटिंग माई पॉइंट?
मेरे लिए बहुत सिंपल था, मैं आपकी कॉल को दरमियान में से जब आपने दूसरी दफा आई, मैंने आपको आवाज से पहचाने, मेरा आवाज का काम है ना, आप हेलो की मैंने पहचाने, मैं उसी टाइम कॉल ड्रॉप कर देता। मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो आप खुद अपने आप को भी रिस्पेक्ट दें प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू। जी, इंस्टा से आपके मैसेज शामिल करते हैं। ईमा हमारे साथ हैं, वकार गोंदल हमारे साथ हैं, सलमान हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि आप मैसेज क्यों नहीं पढ़ते। पढ़ रहे हैं जी। अली हमारे साथ मौजूद है। दिस इज कॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, जब तक सामने वाले की बात ना सुन लो तब तक कुछ ना बोलो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं लाइबा। सिमरन हमारे साथ है, रमशा हमारे साथ हैं, फरियाल मोइज हमारे साथ है, गुलाम मौला अली हमें सुन रहे हैं। ये तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके आइडियाज कहाँ से आते हैं। मेरे आइडियाज पता नहीं कहाँ से आते हैं। ज़हरा अब्बास हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं यू डूइंग अ नाइस शो, थैंक यू। जुनाइशा हमारे साथ मौजूद हैं, लुबना आमिर हमारे साथ हैं और हाजरा जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबा इकराम हमारे सबा इकरम है आई थिंक, या अकरम सॉरी। सबा अकरम कह रही मेरा नाम भी ले लिया। सबा अकरम कैसी हो तुम यार, ठीक हो? मैंने इस रंग का अबाया पहली दफ़ा देखा है, वैसे इट्स रियली लुकिंग नाइस। अगर तुम्हारा अपना ही है तो, और अगर अपना नहीं है तो इस कलर का ले लो, अच्छा है, मल्टाई कलर का। तनवीर तानी हमारे साथ है, कह रहे नाइस हो जा रहा है, थैंक यू। और सुनाओ तनवीर, कैसे हो यार? आजकल किसके साथ सेटिंग है आपकी? मेरा मतलब आजकल एडिटिंग वाली सेटिंग कौन सी ऐप पे कर रहे हो, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम का 05111110101 इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके फिर आप मुझे गपशप कर सकते हैं हमारे साथ। अच्छा यार, कोई नया गाना अगर आया है तो मुझे बताओ, बिकॉज आजकल मैं ज़रा म्यूज़िक श्यूज़िक से थोड़ा सा दूर हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कोई सूफी बन गया हूँ, इसलिए कि बस टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो इफ़ यू नो सो डू लेट मी नो। और ये गाना वैसे मेरे आंखों के सामने से गुजरा तो ज़रा सुनना, ज़रा ये बड़ा फेवरेट है मेरा आजकल। कहता है मस्त मस्त कमाल आंखें, मसवरी क्या जमाल आंखें, वो महफिल में आए तो लोग बोले हजूर आंखें जनाब आंखें। मस्त मस्त कमाल आंखें, मसवरी क्या जमाल आंखें, वो महफिल में आए तो लोग बोले हजूर आंखें जनाब आंखें, हजारों इन पे कत्ल होंगे खुदा के बंदे संभाल आंखें। एक सोहना दूजा कद दा छोटा, सोनी अख विच कंजले दी धारे, उतू काला सूट पा फिरदा है जदू निकले बिच बाजारे। ऐसा हुआ ये कि द यस्टरडे व्हेन आई वाज गोइंग टू नथिया गली, तो मेरे साथ जो भाई थे उन्होंने क्या किया कि मैं ज़रा सीट लंबी करके सो रहा था पीछे, तो उन्होंने ना एक दफ़ा एक वीडियो कॉल की, तो उन्होंने कहा यार देख लें। मुझे लगा कि शायद मतलब वो जो आगे क्लाइंट है उसको दिखा रहे हैं कि देख लें भाई हम निकल आए हैं इधर से। तुम्हारे कहा ओके फाइन।
कोई थोड़ा सा और हम कोई 2-2.5 घंटे का सफर गुजरा तो उन्होंने फिर वही उन्होंने कहा देख लें यार देख लें। मुझे बड़ा महसूस हुआ, मैंने कहा यार क्या हुआ, क्लाइंट को यकीन नहीं आ रहा कि हम निकल आए। कहते नहीं वो एक्चुअली मिसेस की कॉल आई थी, वो कही थी आप नथिया के लिए अकेले जा रहे हैं। मैंने कहा सही। तो जब दूसरी तो मैंने कहा तो मिसेस को एक दफा यकीन नहीं आया। कहते नहीं वो पहली मिसेस की पहली कॉल थी, ये दूसरी मिसेस की थी। मैं कहा ठीक है। लोका मुड़ दो कीतियां हुई ते इतना एक विकाय ना। वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें ऑल ऑफ अ सडन हुई हैं, आउट ऑफ नोवेयर हुई हैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हाँ एक दिन यहाँ पे हम प्रोग्राम करने आएंगे और कहेंगे आज हमारे साथ मौजूद है आप लोगों की भाभी। बोलो तो आगे से अस्सलाम वालेकुम शानियंस, क्या हाल है। यार तुम लोग उसको ट्रोल तो नहीं करोगे, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि नहीं करना यार, प्लीज नहीं करना, प्लीज नहीं करना। लोकी टोर वेखन ते खल जावन उते मोरां दा सरदारे। कई लोग तारीफां करदे ने बहु सोहना तेरा यारे। मोहम्मद मुनीब हमारे साथ मौजूद, कह रहे हैं मैं इस बात पर कायल हूँ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मेरे पास इस बात की एक दलील आप है। अरे क्या बात है यार, क्या बात है। हिरा हुसैन हमारे साथ मौजूद है। हिरा देखो तुम्हारे बारे में आज हमने बड़ी तारीफ की है, पता नहीं तुम लेट तो नहीं होगी, सुना है तुमने? नहीं सुना, आज तुम्हारी बड़ी तारीफ की है हमने। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं ड्यूल नेचर है आपकी। असल में मुझे ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। I can be very strict and a very lenient at the same time. कैसे बताऊं मैं कैसे बताऊं? तीर ने मार दिया सिद्धे दिल विच, तीर ने मार दिया ए सोहणियां अखियां यार दियां, ए सोहणियां अखियां यार दियां। Hey guys, just show the love for me. Don't show the hate for anyone. No, please. We are not here to spread any hate. मैं कभी भी तुम लोगों को नफरत नहीं सिखाऊंगा, मैं हमेशा मोहब्बत सिखाऊंगा. So just show the love for me. Don't hate anyone. Don't show hate for anyone. Just show the love for me. Just don't worry. Just relax. Just show the love. That's it. सरकार दियां नीता चंगियां नहीं सरकार दियां, ए सोहणियां अखियां यार दियां, ए सोहणियां अखियां यार दियां। सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, ए सोहणियां अखियां यार दियां, ए सोहणियां। माहीन कह रही है आपको अंदर की बातें कौन बता देता है? नहीं माहीन, बुरी बात है यार, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अच्छा कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जिशान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मालिक का बड़ा एहसान है, आप सुनाएं। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है सर, आ रही है। आप बताएं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे भी आ रही है। मैंने आपसे पूछना था कि कर्जे की स्कीम तो नहीं निकाली हुई आपने? क्यों सर? यार मैं कब से काले कार हूँ, मैंने आपसे कर्जा तो नहीं मांगा, आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे। अच्छा 2 मिनट हंसो यार, हंसो। बहुत फनी है आप सर। हाँ जी मैं तो रो रहा था। अच्छा रो रहे थे, क्यों, क्या हो गया सर? आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे। अच्छा तो बहुत बुरी एक्टिंग करते हो यार, 50 रुपए कार्ड इसकी ओवर एक्टिंग के। अच्छा तो सर आप करते क्या है सर? मैं तंदूर में काम करता हूँ। तंदूर में काम करते हैं? अच्छा।
तो सर आलू वाला नान खाना है? नहीं सर, मैं कीमे वाला नान खाता हूँ सर। ओ यार, कीमा चीज नान, ओए होए होए। सर क्या रेट है वैसे आजकल? रेट आपसे क्या रेट है यार, आप जो 5-10 हजार दे देना। 5-10 हजार की हिरन दा गोश्त पाना ने विच? कोई गल नहीं, हिरन ना पा देंगे, आजकल इस्लामाबाद वैसे हिरन ना गोश्त बड़ा आम है। अच्छा चलें जी, अल्लाह खैर करे। और सुनाएं, क्या खिदमत कर सकते हैं? ठीक है, करम सर, मालिक का बड़ा एहसान है। और बात सुने जी जी, आज मुझे लगता है आप कहीं घर वालों को बता के हैं कि आज आपने मेरा शो लाजमी सुनना है। क्यों सर? ये जो बातें चल रही हैं आज जोड़े चोड़े की, बस सर घर वालों का तो बस चले, वो तो मेरी सुबह ही शादी करवा दे, घर वालों की बात नहीं। मसला ही तो ये है, मैं यकीन करें बात होती है, यही बात होती है। मैं भी यही कहता था सबको कि यार बस घर वाले तो कहते हैं, मैं खुद नहीं गा रहा, लेकिन असल में मसला ये होता है कि बंदा खुद तो ऐसे कहता रहता है, कहते हैं बच्चे जरा सफर कर जा। नहीं, मेरे केस में ये नहीं है सर, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ। बल्कि मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। द अदर डे मेरे अब्बू ने मुझे कहा, कॉल आई मुझे उनकी ना अचानक, तो कहते बेटा कहाँ हो? मैं कहा जी काम कर रहा हूँ। कहते नहीं कहाँ पे हो? मैंने कहा जी F6 में हूँ। कहते हैं मुझे लंच करना है आपके साथ। तो मैंने कहा जी हुक्म करें। कहते मुझे एक्चुअली कोई बात करनी है तुमसे। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार, मैंने कहा जी बताएं। तो कहते हैं नहीं लंच पे बैठेंगे तो करेंगे। तो मैंने कहा नहीं बताएं ना, सब खैरियत है? कहते हाँ खैरियत है। तो वो जब हम बैठे लंच पे, मैं और अब्बू थे सिर्फ ना, तो मुझे कहते बेटा चलो वैसे तो माशाल्लाह तुम बहुत समझदार हो, आप दुनिया आपसे मशवरे लेती है, लेकिन सिंस चलो मैं तुम्हारा अब्बा हूँ तो मुझे बताओ कि कोई मसला है, कोई पसंद है, मैं बात कर लेता हूँ उनके घर जाके। तो साथ उन्होंने ये भी कहा मेरा बेटा ऐसा है नहीं कि मेरा बेटा किसी को पसंद करे और किसी को अपना बेटी का या बहन का रिश्ता देने में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा है, किसी ऐसी जगह पसंद कर ही लिए कि जहाँ पे बहुत बड़े लोग हैं, तो मैं बात कर लेता हूँ जाके। मैंने कहा नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं। तो उनको लगा शायद मैं बता नहीं पा रहा हूँ। असल में मैं हूँ भी थोड़ा शर्मीला ना, आप लोगों को पता है, अब सारे जानते हैं, ये जितने लिसनर्स हैं, माहीन, कोमल, खुशबक, सायरा, सारा, ये सारे जानते हैं, सबा, इकरम, ये सारे जानते हैं मैं मासूम हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत मासूम, बड़ा मासूम, बहुत मासूम है। हाँ, मुझे यार सुनते ही नहीं है ना एक तो। हाँ जी बताएं। देखें जो अच्छा भाइयों वाला मशवरा है, हाँ दें। इंसान की असल जो जिंदगी शुरू होती है ना, हाँ वो शादी के बाद शुरू होती है। अच्छा। तो मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं। तो अभी माशाल्लाह मेरे घर में 2 चांद जैसी बेटियां हैं और एक बेटा है। तो यार मैंने ऐसे जो जिंदगी का मजा आता है ना, जो सही जिंदगी की कहते हैं ना कि चस, वो आती है शादी के बाद। अच्छा बात सुने ना, मेरी भी सुन ले। मैं ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ये सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैंने उनकी शादीशुदा जिंदगी देखी है तो खजल ही हो रहे होते हैं वैसे। नहीं देखे ना, अभी कहते हैं ना कि जैसा बंदा खुद होता है ना, वैसे उसको जो होता है ना पार्टनर मिलता है जिंदगी में। तो ये है कि बंदे को अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए ना, तो यकीन माने कि दुनिया में ना उसकी जन्नत हो जाती है। सही बात है, अगर अच्छा मिल जाए ना, ये अगर भी तो लगा रहे हैं आप सर। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अच्छा पार्टनर मिला है। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छा सा जो है ना लाइफ पार्टनर दे, जो आपकी जिंदगी को जन्नत बना दे, जिनको आप मानने वाले हैं, जिनके वो कहते हैं आप मलंग हैं, तो उनके सदके अल्लाह पाक जो है ना आपको बस दुआ करें कोई अच्छी मलंगड़ी मिल जाए फिर। ए ना मैं घर जाऊंगा। अल्लाह चलो अपना ख्याल रखना। थैंक यू। हाँ तो बात मासूमियत की हो रही थी। मैं इतना मासूम, हिरा से पूछ लो, आयत कुरैशी से पूछ लो, सारा खान से पूछ लो, सबा इकराम से पूछ लो, कबाली ईर से पूछ लो, खाकजादी से पूछ लो, गुलाम मौला अली से पूछ लो, किरण किनी से पूछ लो, जनाइशा से पूछ लो, पाकीज़ा से पूछ लो, अलीज़ा से पूछ लो, कोमल से पूछ लो। अच्छा मजे की बात है, ये मैं एक्चुअली इंस्टा से जिन जिन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ना, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। लुबना उमर से पूछ लो, मोहम्मद मुनीब, शुक्र है किसी मुंडे का भी ना आया। इधर को पूछ लो, मैं एड्डा मासूम हाँ, इतना मासूम हूँ कि मुझे कभी एक दफा क्या हुआ कि मैं किसी से मिलने गया तो उसने मुझे कहा कि
अपने होंठों और अपनी उंगली से कुछ करके दिखाए। तो मैंने कहा इतना मासूम हूं। सोनिया अखियां यार दियां सरकार दियां नीता चंगियां नहीं सरकार दियां ए सोहणिया अखियां यार दियां ते ए सोहणिया अखियां यार दियां सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां ए सोहणिया अखियां यार दियां ते ए सोहणिया अखियां यार दियां caller. Hello. Okay, 05111000101. कुछ लास्ट कॉल उसके बाद साइन आउट करते हैं क्योंकि 101 इंटरनेशनल आपके लिए पेश करेंगे हर दिल अजीज टर्किश लड़कों की तरह दिखने वाले हसीन जवान गजनफर महमूद कियानी। सोहना तेरा यारे कपड़े दा परमाया ओ परामर माया वे सोहनिया अखियां नल वे इंज कतल न कर माया सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां ए सोहनिया अखियां यार दियां वे ए सोहनिया अखियां यार दियां सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां सिद्धे दिल विच तीर ने मार। Alright जी, मरियम हमें सुन रही हैं all the way from UAE. Thank you so much मरियम for listening. Next caller की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ही खराब है। अच्छा, इंस्टा पे मैं अभी गो थ्रू कर रहा था तो एक बहुत जबरदस्त मैसेज मुझे मौसूल हुआ। somebody is asking कि आपको आज तक कभी कोई चीज मुश्किल भी लगी है? मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कुछ बहुत स्मूथली कर लेते हैं। यार मुझे ना दो चीजें बड़ी मुश्किल लगती हैं। एक, किसी के सामने वल्नरेबल होने से मुराद ये है कि मैं जितना भी इमोशनल पेन में हूँ मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं अपना पेन एक्सप्रेस करूँ किसी के साथ, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके साथ आप इमोशनली एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वालिदैन एक ऐसा रिश्ता होता है जो आगे बहुत करीबी होते हैं, मैं उनके साथ भी नहीं कर पाता हूँ, ये नहीं कर पाता। पता नहीं मेरे अंदर नेचुरल है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि मैं अपना दर्द रखूं किसी के सामने। शायद उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि मैं बताऊंगा तो अगला दुखी हो जाएगा, तो चलो अभी फिलहाल तो एक बंदा मैं दुखी हूं, मैं बताऊं तो दो दुखी हो जाए, फायदा। दूसरा, सच पूछे तो शायद आप थोड़ा सा हैरान होंगे सुन के, लेकिन मुझे एक्चुअली खवातीन से आउट ऑफ द बॉक्स बात करने से थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आप समझ पाए। अब जैसे मैं रैंडम किसी खातून से मिला हूं, तो मैं मोस्टली जिन खवातीन से मिलता हूं हम किसी ना किसी कह लो कि काम की वजह से मिलते हैं ना। कोई इवेंट है, वो ऑर्गेनाइजर हैं, या वो फोकल पर्सन है कंपनी की तरफ से, या वो क्लाइंट है, कुछ तो काम की बात होती है। सो उस हद तक तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब बात करते हुए मुझे कुछ शाइनेस फील होती है, ऐसा मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ व्हेन द फीमेल्स अराउंड। लेकिन और आई मेक श्योर कि जो फीमेल्स हैं दे ऑलवेज फील कंफर्टेबल व्हेन दे आर अराउंड मी। सो वो इशू नहीं है। लेकिन कोई भी इंटेलेक्चुअल बात किसी भी खवातीन से करते हुए मुझे अजीब सा खौफ आता है, और ये खौफ मेरा हर गुजरते दिन के साथ मजीद बढ़ता जा रहा है।
मतलब उसकी वजह ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट टॉपिक है, जैसे फेमिनिज्म टॉपिक हो गया एक, तो जैसे ये अब एक ऑफ टॉपिक चीज है ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मैं फेमिनिज्म डिस्कस करने के लिए तो नहीं मिल रहा, वो तो हम काम की वजह से मिल रहे हैं, काम के बाद हम कहीं बैठ गए या काम से पहले थोड़ा टाइम है चाय वगैरह में, तो अब ज़ाहिर है उस टाइम पे आप काम की बात खत्म होगी तो कोई तो बात आपने करनी है ना, तो इंटेलेक्चुअलिज्म पे, चाहे वो पॉलिटिक्स पे हो जाए बात, चाहे वो फेमिनिज्म पे हो जाए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाहे फैशन पे हो जाए या चाहे किसी भी चीज, मुझे बड़ा मुश्किल इसलिए लगता है कि खवातीन के अंदर ये चीज मैंने मुश्तरका देखी है हर औरत के अंदर, कि इनके जहन में एक अपना बैरोमीटर फिट है, ये सोचते, अब अगले ने जिस भी जाविये से वो बात की है, ये अपने जहन में एक बैरोमीटर मौजूद होता है, उससे उस बात को नापते हैं और उस मुताबिक उस बात के ऊपर रिएक्ट करते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे बहुत मुश्किल होती है खवातीन से बात करने में। हाँ, कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनसे मैं बहुत, और जो जिनसे मैं बात कर पाता हूँ मैं उनसे बहुत बहुत मुतासिर होता हूँ। ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि मैं जब भी अपने से ज़्यादा ज़हीन खातून को देखता हूँ या जब भी अपने से ज़्यादा ज़हीन औरत को गुफ्तगू करते हुए देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत आप कह लो कि इम्प्रेस होता हूँ इसमें। दिस इज समथिंग, इसको कन्फेशन समझ लो आप, कि 3-4 दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की है, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू आगे से हुई है, बहुत ही एक ओपन डिस्कशन, एक इंफॉर्मेटिव डिस्कशन हुई है और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ उससे। लेकिन अमूमी तौर पर ज़्यादातर ऐसे हुआ है कि वो एक बैरोमीटर उनके जहन में होता है, वो आप बात करते हैं, वो अपने जहन से उस बैरोमीटर को जज करते हैं उस बैरोमीटर के मुताबिक, और आप एक अजीब सी सिचुएशन पे आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये बात तो मैंने कही भी नहीं जो ये कह रही है। सो इसलिए देन द मैक्सिमम टाइम व्हेन आई मीट फीमेल्स अराउंड मी, सो इट इज ड्यू टू एनी वर्क, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर मैं वो काम तक ही रहूँ, और अगर उससे ज़्यादा कोई टाइम हमें मिल जाए तो फिर हम कुछ बात उतनी ही करें जितनी वो मेरे से करें, तो मैं उनको जवाब दे दूं। ये मैं आपको बड़ा एक कन्फेशन है जो मैं कर रहा हूँ। सो भाई ने पूछा है कि आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है, तो ये 2 चीज़ें बहुत मुश्किल लगती है मेरे भाई। वेखन ते खल जाऊं उते मोरा दा सरदारे, कई लोग तारीफां करदे ने, बहुत सोहना तेरा यारे, कपड़े दा बरमाया। हेरा कह रही हैं बात तो दूर, आप किसी फीमेल की तरफ देखते भी नहीं है, मैंने बहुत दफा ये नोट किया है। बरमाया सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया, सिद्धे दिल। अच्छा ऐसा है यार, बड़ी छोटी छोटी बातें नोट करते हैं आप लोग यार। सोनिया अखियां यार दियां, ए सोनिया अखियां यार दियां, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, ए सोनिया अखियां यार दियां, ए सोनिया अखियां यार दियां। अलीना भी हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच अलीना फॉर लिसनिंग। अबीर हमारे साथ है, सारा हमारे साथ मौजूद है, जुनाइशा हमारे साथ है, अबीर हमारे साथ है, सारा अली सही है। क्या हाल है सारा तुम्हारे? सुनाओ, तुम्हारे गम में कोई कमी हुई कि नहीं? ये जो नया वाला है ये भी कुछ नहीं कर सकेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी। बस बंदे का वक्त ना खराब हो सारा अली सही, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ज्यादा उम्मीदें ना लगाओ, फिर तुम्हें बाद में दुख होता है, फिर तुम रोती हो, फिर तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता हमसे। क्यों ज़ीशानियन? खास तौर पे तनवीर तानी से तो बिल्कुल ही नहीं देखा जाता। वे सोहनिया अखियां नल वे इंज कतल न कर माया, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया, सिद्धे
ने मार दिया ए सोनिया अखियां यार दिया ए सोनिया अखियां यार। इस रूहे ज़मीं पर अगर किसी को समझना मुश्किल है, कल वापसी पे मेरी बात हो रही थी, वो जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजर मेरे साथ गए थे। ओवरऑल इंटरनेशनल अगर मैं करता तो फिर मैं डिटेल में आपके साथ जिक्र करता। इसका अगले शो में चलें, इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। और अगला शो मेंटल हेल्थ के ऊपर है, फ्राइडे को जो हो रहा है, तो आप ज़रूर टाइम से प्लीज़ सारे आ जाइएगा, अपना काम टाइमली ख़त्म कर दीजिएगा। और जो नेक्स्ट फ्राइडे अपकमिंग आएगा उसमें हम मेंटल हेल्थ के ऊपर शो करेंगे, और वो बहुत डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि उसमें आप वो चीज़ नहीं सुनेंगे जो आप अमूमी तौर पे सुनते हैं। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इसलिए कि चलें मैं बहुत कुछ रिवील नहीं करता अभी, लेकिन आप बहुत सरप्राइज होंगे उसको सुन के, बहुत सरप्राइज होंगे। सो खैर एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो ये हकीकत है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर किसी चीज़ को समझना है तो वो औरत ज़ात है। ये बहुत डिफरेंट है, ये मतलब विद इन अ मिनट कुछ और होती है, विद इन अ मिनट कुछ और होती है। ये मोहब्बत करने पे आए या कुर्बानी देने पे आए तो इवन अपनी जान तक भी दे सकती है आपके लिए, ये हकीकत है। और अगर ये बेवफाई करने पे उतर आए तो इससे बड़ी कोई बेवफाई या इससे बड़ी कोई आपके लिए इम्तिहान नहीं होता। सो मैं नहीं मानता कि कोई मर्द कहे कि मैं किसी औरत को समझ चुका हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेवकूफ होता है वो मर्द जो औरत को समझने की कोशिश करता है। द फीमेल इज नॉट हेयर टू अंडरस्टैंड और you know to know that what she is and what she's been through. She's all about taking care of. मुझे ऐसा लगता है कि a male should be there. It's not only about the as husband. लाजमी नहीं कि सिर्फ बतौर खामंद, बतौर बाप, बतौर भाई, बतौर बेटा, बतौर खामंद, किसी भी कैपेसिटी में जो मर्द है जिसके साथ मुंसलिक वो औरत है, चाहे बीवी के तौर पे हो, माँ के तौर पे हो, बहन की तौर पे, बेटी के तौर पे हो, रादर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर, ही शुड बी टेकिंग केयर ऑफ हर बाय एनी मीन। बस उसका ख्याल रखे, अपनी तरफ से उसका ख्याल रखे, उसके खाने का, उसके पहनने का, उसके इमोशंस का, हर चीज का ख्याल रखे। समझ नहीं सकते आप इसको, बिकॉज आप द अदर डे आई वाज सिटिंग विद वन पर्सन, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, वो बहुत हाई क्वालिफाइड पोस्ट के ऊपर है, ही इज अ ब्यूरोक्रेट। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो हमारी इस पे बात हो रही थी, तो ही वाज लाइक कि यार ख़वातीन इस तरह से तरतीब दी गई हैं कि आप उनके साथ 10 नेकियां करें और 11वीं आपसे ना हो पाए तो वो 11वीं याद रख लेंगी, 10 भूल जाएंगी। और कभी कभी अगर वो याद रखने पे आए तो वो 20 साल पुरानी नेकी याद रख लेगी। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, बड़ा डर का माहौल है। लोकी टोर वेखन ते खल जावन उते मोरा दा सरदारे, ते लोक तारीफां करदे ने बहु सोहना तेरा यारे। कपड़े दा बरमाया वे सोहनियां अखियां नल वे इंज कतल न कर माया। हमारी एक जानने वाली थी, हम उनको बाजी कहा करते थे, अम्मी की कोई दूर पार की कजन थी, होता ना जैसे अम्मी की फुप्पो की बेटी की कोई बेटी, इस तरह था। हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे, और वो बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी। और ये वो दौर था जब फिल्टर्स का दौर नहीं था, हम लोग तो जरा फिल्टर शिल्टर वाले लोग हैं ना, वो दौर था जब लोग रियल में प्यारे हुआ करते थे। मतलब मैं कुछ दिन पहले अपने दादा अबू की पिक्चर्स देख रहा था, यार इतने हैंडसम और विदाउट एनी फिल्टर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर भी इतनी खूबसूरत आती थी उनकी, तो बहुत प्यारी थी। मुझे अभी भी याद है, बड़े लंबे लंबे उनके बाल और नीली नीली आंखें, और सही वो पंजाबन जट्टी टाइप होती है ना, वो गाँव में रहती थी वो, तो अक्सर वो आती थी हमारे घर 1-2 दिन रहने, तो फिर चली जाती थी। बहुत प्यारी थी, और हम बड़ी आपी उनको कहते थे। मेरी उम्र उस टाइम 8-10 साल 9 साल होगी। तो उनकी शादी हुई, उनको लाइक लव मैरिज हुई, उन्होंने किसी से मोहब्बत की और बंदा ठीक था,
अच्छी फैमिली से था, तो इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शादी होगी, दोनों की कोई मसला नहीं हुआ। वो बहुत प्यारी थी। और हुआ ये कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली उनको बताए बिना। लेकिन ज़ाहिर है इंसान कितना अरसा छुपा सकता है। तो कुछ अरसे के बाद उनको जब पता चला ना, अचानक खबर मिली या किसी ने बताया, या उनको, लोग भी तो अजीब होते हैं ना, किसी तरह उनको पता चल गया और एकदम उसके ऊपर एक खबर खुली कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है। यार वो बाजी पागल हो गई थी। एंड आई वाज लाइक कि उस टाइम तो चलो हम बच्चे थे, हमें उस तरह समझ नहीं थी, लेकिन अब बड़े होके हम, अब वो बूढ़ी हो गई हैं, हम गांव जाते हैं तो कभी उनसे मुलाकात होती है, तो अब जाहिर है बूढ़ी इन सेंस कि वो उस उम्र में चली गई हैं जहाँ पे जवानी ढल रही होती है। लेकिन अब ना वो पागल तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे जैसे होता है ना कि एक, मतलब कोई अगर आप किसी को बिठा दें कहीं पे और वो 4-4 घंटे वहीं बैठा रहे, और कभी आप देखें कि वो अपने आप से बस बातें कर रहा है, अगर कपड़े धो रहा है तो कपड़े ही धो रहा है सारा दिन, बर्तन धो रहा है तो बर्तन ही सारा दिन धो रहा है, इस तरह की कोई उनकी एक वो आदत हो गई है। सो आई वाज लाइक यार सदमा ले लेती है औरत, मतलब लोकी टोर वेखन ते खल जावन उते मोरा दा सरदारे। कई लोग तारीफां करदे ने बहु सोहना तेरा यारे। कपड़े दा बरमाया वे सोहनियां अखियां नल वे इंज कतल न कर माया। सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, ए सोहनियां अखियां यार दियां, ए सोहनियां अखियां यार दियां। सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, ए सोहनियां अखियां यार दियां, ए सोहनियां अखियां यार दियां। And you know what is the worst part actually? जब आप फाइनली किसी पे ट्रस्ट करना शुरू करें थोड़ा थोड़ा, यू फील सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, और आपको रिश्तों पे या आपको एक रिलेशन पे एतबार आना शुरू हो हल्का हल्का, यू नो, और अचानक वहां से आप एकदम, आपको एक ऐसा धक्का सा मिले, एक झटका सा मिले कि एकदम आप डर जाएं, घबरा जाएं कि यार नहीं, जो मैं पहले सोचता था वैसे ही है। सो दिस इज सो 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 टफ, दिस इज सो डेवस्टेटिंग। सो खैर एनीवे, 101 इंटरनेशनल का टाइम हो चुका है। क्यानी भाई आई होप पहुंच गए होंगे। अगर स्टूडियो में मेरी आवाज़ जा रही है दूसरी तरफ मुझे बताएं। क्यानी भाई आ गए? खूबसूरत सा चेहरा दिखाएं सर अपना, टर्किश हीरों वाला। मेरे ख्याल से नहीं आया। अच्छा खैर एनीवे आएंगे, मेरी बात हुई थी उनसे, तो ही विल बी कमिंग फॉर द इंटरनेशनल। सुबह से अगले 1 मिनट में आपसे इजाजत लेते हैं, और नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह जरूर बशर्ते जिंदगी जरूर सुनिएगा शो। हाँ, लोकी टोर वेखन ते खल जावन उते मोरा दा सरदारे। कई लोग तारीफां करदे ने बहु सोहना तेरा यारे। कपड़े दा बरमाया
वे सोहनिया अखियां नल वे इंज कत्ल न कर माया सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया ए सोहनिया अखियां यार दिया ए सोहनिया अखियां यार दिया सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया सिद्धे दिल विच तीर ने मार दिया ए सोहनिया अखियां यार दिया ए सोहनिया अखियां यार दिया Okay, जनाब, that's all about today's show. I do hope कि इतना अच्छा मुझे प्रोग्राम करके लगा, इतना अच्छा आप लोगों को प्रोग्राम सुन के भी लगा होगा. कहीं भी पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी हुआ करता है. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के. गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए. खुशनसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है. छोड़ फरीद ना यार दामन, दुआ जहाना दाओ साडा है जामन. वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है. और ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है. अगर आप परफेक्ट हैं तो ठीक है, फिर चलने दे जैसे चल रहा है. अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद न यार दामन, दुआ जहाना दाओ साडा है जामन. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. और ज़िंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल के साथ. और ज़रूर उसको सुनिएगा. वील बी डूइंग इट ऑन मेंटल हेल्थ. और आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा. फीडबैक देने के लिए ज़ीशान नासिर लिखेंगे इंस्टा पे, मैं आपको मिल जाऊंगा. एग्जैक्ट यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26. यहाँ पे जाएंगे, थ्रू मैसेज अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो. सेम गोज ऑन फेसबुक एज वेल. फेसबुक के ऊपर भी ज़ीशान नासिर लिखोगे, सेम यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26. मेरा फ़ैन पेज मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैसेज करके अपना फीडबैक पहुँचा सकते हो. खुश रहो, आबाद रहो. टिल द नेक्स्ट टाइम. जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे. कुल आलम दी खैर, उन्हां दे सदके साडी भी खैर. हक मौजूद, सदा 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 मौजूद. अल्लाह हक, अल्लाह हक, अल्लाह हक. जिंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ये पूकी साइंस आउट. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद. झूले लाल सखी सोना लाल, झूले लाल सखी.